राजीव गांधी जी के मरने के पीछे का कारण क्या था? चलिए मैं बताता हूँ। बात है इंडिपेंडेंट के पहले का। तब तमिल से बहुत सारे तमिलियंस को ब्रिटिशर्स श्रीलंका ले गया था मजदूरी करने के लिए। अपने टाइम वो लोग मजदूरी करते-करते श्रीलंका में ही बस गए। फिर जब इंडिया और श्रीलंका दोनों कंट्री इंडिपेंडेंट हुए, तब उन तमिलियंस को श्रीलंकन गवर्नमेंट सिटीजनशिप देने से नकार दिया और ये भी बोल दिया कि तमिल लैंग्वेज नहीं चलेगा, ओनली श्रीलंकन लैंग्वेज चलेगा। फिर वो लोग मूवमेंट करने लगे। फिर उस टाइम पर मतलब 1987 में एक ग्रुप आया था एलटीटीई नाम का, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। इसका लीडर था प्रभाकर। इस ग्रुप का टारगेट ये था कि श्रीलंका के जिस पार्ट में तमिलियन रहता है उस पार्ट को इंडिपेंडेंट करना। और इन लोगों का एक बेस भी था श्रीलंका में, उसका नाम है जफर। फिर उसके बाद श्रीलंकन गवर्नमेंट स्टेप लेता है और इस ग्रुप को दबाने का कोशिश करता है। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद शुरू हो जाता है श्रीलंका में सिविल वॉर, तमिल वर्सेस श्रीलंका, तमिलियंस वर्सेस नॉन तमिलियंस। इस टाइम पर पूरे वर्ल्ड के मीडिया पे यही चर्चा हो रहा था कि भारत कहाँ है, भारत क्या कर रहा है, तमिलियन को मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बट भारत कहाँ है, क्या कर रहा है। बट कोई भी मीडिया या कोई भी चैनल ने ये नहीं कहा कि वो तमिलियंस जो श्रीलंका गए हैं वो आफ्टर इंडिपेंडेंट के नहीं है, वो बिफोर इंडिपेंडेंट के, मतलब ब्रिटिश रूल के हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंट नहीं है। फिर उसके बाद एंट्री होता है राजीव गांधी जी का। वो प्रभाकर से मीट करता है और बोलता है कि तुम ये मूवमेंट रोक दो, एलटीटीई को रोक दो, मैं देख लूँगा, मैं श्रीलंकन गवर्नमेंट से बात करके सब सही कर दूंगा। बट प्रभाकर ने हाँ नहीं कहा था और उससे पहले ही राजीव गांधी जी श्रीलंका के साथ श्रीलंका अकॉर्ड साइन कर देता है। और इस अकॉर्ड में 3 बातें लिखा गया था। एक, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका को मर्ज किया जाएगा, एलटीटीई सरेंडर करेगा। और तीसरा पॉइंट, जो पॉइंट बाद में जाके राजीव गांधी जी का मरने का कारण बनेगा, वो था इंडिया प्रोवाइड मिलिट्री हेल्प। ये साफ साफ लिखा था, इंडिया प्रोवाइड मिलिट्री हेल्प। फिर उसके बाद क्या, प्रभाकर ने तो हाँ नहीं कहा था, वो मूवमेंट करता रहता है, उसको सरेंडर नहीं करता है। फिर श्रीलंका इंडिया को बोलता है कि तुमने तो अकॉर्ड पे साइन किया कि मिलिट्री हेल्प दोगे, दो मिलिट्री हेल्प दो। इस टाइम पे राजीव गांधी फंस जाता है और उसको मिलिट्री हेल्प देना पड़ता है। इंडियंस के अगेंस्ट इंडियन आर्मी को उतार देता है। फिर उसके बाद क्या, सब मामला शांत पड़ जाता है, एलटीटी को भी दबाया जाता है। बट तमिल में राजीव गांधी के खिलाफ एक हेट पैदा हुआ था, एक हेट पैदा हुआ था हर एक तमिलियंस के मन में राजीव गांधी के खिलाफ। फिर 21 मई 1991 को राजीव गांधी तमिलनाडु जाता है 92 के इलेक्शन के कैंपेन के लिए। फिर एक लड़की थी 22 साल की, कलाईवानी राजा रत्नम, वो बॉम्ब जैकेट पहन के आई थी। वो एलटीटीई का मेंबर भी था और उसका मकसद ये था कि राजीव गांधी को मारना। फिर राजीव गांधी जी के गले पे माला पहनाया और उसको प्रणाम करने के लिए झुकी, फिर कमर का इधर बटन बटन दबा दिया। फिर हुआ बस, यहीं पे सब खत्म। यहीं पे हमारा प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी का देहांत हुआ। तो यही था स्टोरी। अगर वीडियो वगैरह अच्छा लगा तो लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब कर दो और थैंक यू, जय हिंद।